आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मानम मद्दवया जिणे। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं, संज्ञाएं होती हैं, कसाय होते हैं। उन अनेक वृत्तियों, कसायों, संज्ञाओं में एक है अहंकार, घमंड, प्राइड। मनुष्य कुछ प्राप्त कर घमंड में आ जाता है, दूसरों पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है, स्वयं दूसरों के अधिकार में रहना नहीं चाहता, अंडर रहना नहीं चाहता, दूसरों को ही अपने अंडर में रखना चाहता है। ये दूसरों को अपने स्वामित्व में रखने की आकांक्षात्मक वृत्ति अहंकार या अहंकार से जुड़ी हुई वृत्ति है। आगम वाङ्मय में कहा गया, मानो विनय नाशनो। आश्रय अहंकार मान विनय का नाश करने वाला होता है। अगर मान का नाश करना है तो विनय शस्त्र का उपयोग करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो आदमी अभिवादनशील होता है और वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसमें 4 बातों का विकास होता है। आयुष्य, उसका आयुष्य लंबा होता है, दीर्घजीवी बनता है। आत्यंतिक बात न भी हो, पर सामान्य रूप में अभिवादनशील वृद्धों की सेवा करने वाला दीर्घ जीवित्व को प्राप्त होता है, हो सकता है। क्योंकि एक सिद्धांत है कि आयुष्य में हानि हो सकती है। कुछ कारणों से जितना आयुष्य हमारा लंबा है वो कम हो सकता है। अध्यवसान, निमित्त, आहार, वेदना, पराघात, स्पर्श, उच्छ्वास, निश्वास ऐसे कारण हैं कि आदमी की अकाल मृत्यु हो जाए। घटते आउख मुआ। कई बार आदमी आयुष्य जितना लंबा था उतने समय तक न जी करके बीच में ही चला जाता है। ये आयुष्य टूटने का सिद्धांत है, अकाल मृत्यु का सिद्धांत है। पुराने जमाने में जहाँ तक मुझे ज्ञात है, तेरा पंथ में पहले यह मान्यता नहीं थी कि आयुष्य टूट सकता है। पहले यह मान्यता नहीं थी कि आयुष्य यानी अकाल मृत्यु हो सकती है, यह मान्य नहीं था। धीमराज जी स्वामी थे हमारे बड़े ज्ञानी अच्छे संत, उनका चिंतन था कि आयुष्य टूटना चाहिए, अकाल मृत्यु भी होनी चाहिए। तो संघ द्वारा वह बात मान्य नहीं थी। बाद में उस चिंतन को स्वीकार किया गया और संघीय मान्यता हुई कि अकाल मृत्यु भी हो सकती है। आगम में भी उसका आधार प्राप्त होता है। तो ये कसाय है। अब ज्यादा गुस्सा कोई करेगा तो हो सकता है उसका थोड़ा थोड़ा आयुष्य कम हो जाए। तो जो सेवाशील है, विनम्र है, भाव अच्छे हैं, तो वह जो आयुष्य कम होने का कारण है वो कारण वहां नहीं रहेगा, तो आयुष्य लंबा हो सकेगा। यूं बात को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आयुष्य लंबा, विद्या
जो विनीत है उसमें विद्या का विकास होता है। दो विद्यार्थी थे, एक उपाध्याय के पास पढ़ने के लिए गए। लंबे काल तक, पुराने जमाने में 12 वर्षों का अध्ययन वो लंबा चलता, अध्ययन किया गुरु के पास। बाद में उनका अध्ययन काल संपन्न हो गया तो दोनों विदा हो गए। दोनों में एक तो गुरु के प्रति विनीत विद्यार्थी था, दूसरा एक तरह से अविनीत विद्यार्थी था। दोनों अपने गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग में कहीं वो एक कुएं के पास ठहरे पानी पीने के लिए, विश्राम करने के लिए। छाया का स्थान था कि पानी पी लेंगे, थोड़ा आराम भी कर लेंगे। वहां बैठे थे। एक कोई बुढ़िया कुएं पर आई पानी ले जाने के लिए। बुढ़िया ने देखा दो कोई पंडित आदमी हैं, पोथे पुस्तकें पास में है, तिलक छापा, पंडित लोग हैं। तो बुढ़िया ने उनसे पूछा कि पंडित जी महाराज, आप तो ज्ञानी हो, मेरा बेटा सेना में भर्ती है, युद्ध में गया हुआ है, तो मेरा बेटा कब आ जाएगा? आप ज्ञानी हो, बताओ मेरा बेटा कब आ जाएगा? यूं बुढ़िया ने प्रश्न किया तो ध्यान रानी पानी का घड़ा भरा हुआ था, वो घड़ा सिर से नीचे गिर गया, घड़ा फूटा, पानी बह गया। तो दोनों पंडित थे, जो अविनीत विद्वान पंडित, अविनीत विद्यार्थी था पंडित। उसने कहा बुढ़िया माँ तेरा बेटा मर गया। बेचारी दुखी हुई रही, मेरा बेटा मर गया, रोने लगी, मेरा बेटा मर गया। हालांकि यूं सोचे तो दुख क्यों, बेटा शहीद हो गया, क्या बात है, युद्ध में गया तो शहीद हो गया, वो भी तो संतोष की बात। आदमी भी मेरा बेटा युद्ध में काम आ गया। फिर भी माँ का दिल तो माँ का होता है, तो माँ का दिल तो बेटे का वियोग देखना कितना। कालूगनी को देखिए, छोगान जी की विद्यमानता में कालूगनी का हो गया, तो माँ का दिल माँ का होता है। तो माँ तो रोने लगी, पंडित जी महाराज बड़ी अभागिन हूँ, मेरा बेटा आपने कह दिया मर गया, छाती पीटने लगी। वो दूसरे पंडित जी थे, विनीत पंडित जी। कहा माँ जी चिंता मत करो, बेटा जिंदा है, तुम घर जाओ, बेटा वहां तैयार मिलेगा तुमको। बेटा घर तुम्हारा बंद है तो बाहर खड़ा है, तुम्हारी प्रतीक्षा में जाओ, बेटा मिल जाएगा। तो खुश हो गई। अब बुढ़िया अपनी जितनी होश की द्रुत गति से चली, अब घर तक पहुंची, देखा बेटा तैयार खड़ा था वहां। अब वो बुढ़िया बोली बेटा तुमको सो बात हो ज्यादा बाद में करूंगी, पहले वापस जाऊंगी कुएं के पास। जिस पंडित जी ने यह कहा था कि बेटा मिल जाएगा, उनको खाना खिलाऊंगी मैं पहले। तो बुढ़िया वापस गई कुएं पर कि पंडित जी महाराज आप आओ, मेरे खाना खाओ। वो दोनों खड़े हुए, कहा नहीं आप नहीं, आप आओ, आपको नहीं, ये आएंगे पंडित जी खाना खाने के लिए, आपने तो गलत बात कर दी थी। फिर भी आखिर दोनों को खाना खिला दिया। अब जो अविनीत पंडित था उसने सोचा अरे गुरुजी ने पक्षपात किया है, इसको ज्ञान ज्यादा दिया और मुझे ज्ञान गलत ज्ञान दे दिया, तो गुरुजी ने बड़ा पक्षपात किया। वापिस चले गुरु के पास कि पक्षपात क्यों किया गुरुजी ने। खाना खा करके दोनों ही पंडित वापिस गए गुरु के पास अपने गुरुकुल में। वो अविनीत बोला गुरुजी हम दोनों ही पढ़े थे आपके पास, आपने पक्षपात क्यों किया, इसको तो बढ़िया ज्ञान दिया, मुझे गलत ज्ञान दिया आपने। गुरुजी तो बड़े महान पुरुष थे, कहा देखो गलत ज्ञान मैंने नहीं दिया है, मैंने तो तुम दोनों को एक साथ ही पढ़ाया था ना, दोनों एक साथ बैठते थे, एक साथ में शास्त्र के आधार से तुमको पढ़ाता था, तो मैंने गलत ज्ञान क्या दिया तुमको। कहा गुरुजी क्यों, बात तो इसकी बात तो सही निकलती है, मेरी बात गलत हो जाती है, इतना फर्क क्यों पड़ता है। गुरु ने कहा रे ये मेरा नहीं, ये तुम्हारे विनय का अभिनय का फर्क है।
इसने विनय से गुरु से ज्ञान लिया, तुमने अभिनय से ज्ञान लिया, तो विनय अभिनय अपना काम करता है। हुआ क्या, अनेक बातें, एक बात यह थी, वो कुएं पर ठहरे थे तो वो बुढ़िया आई, तो मैंने तो कहा था कि तेरा बेटा मर गया, इसने कहा तेरा बेटा तैयार है, घर के पास जाओ मिल जाएगा। तो गुरुजी ने पूछा, रे तुमने ये क्यों कहा कि बेटा मर गया, किस आधार से कहा? बोला गुरुजी, वो जब बुढ़िया ने प्रश्न पूछा था तो घड़ा नीचे गिरा और फूटा, तो मैंने सोचा जैसे घड़ा फूटा वैसे बेटा भी फूटा, मरा गया। मैंने कह दिया तेरा बेटा मर गया। फिर गुरुजी ने विनीत पंडित से, विद्यार्थी से पूछा, तुमने कैसे कहा कि बेटा मिल जाएगा? विनीत बोला, गुरुदेव जब इसने प्रश्न किया था मैंने आपका स्मरण किया कि मेरे गुरु आप हैं, मेरे ज्ञानदाता आप, मैंने आपका आंख मूंद के स्मरण किया और मेरे मन में आया कि बेटा तो तैयार मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब घड़ा फूटा था तो मैंने देखा पास में पानी था, पानी पानी में चला गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो मैंने सोचा पानी पानी से मिला है, मिट्टी मिट्टी से मिली है, तो बेटा भी मां से मिलेगा। तो मैंने आपका स्मरण किया था, कहा तुम जाओ बेटा मिल जाएगा, बेटा तुम्हारे घर के बाहर तैयार है, तो बेटा उसे मिल भी गया। तब गुरुजी बोले, देखो इसमें मेरे ज्ञान देने में फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे दोनों की वृत्ति का फर्क है। इसमें गुरु के प्रति समर्पण, विनय का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, तो गुरु के प्रति जो विनय है वो इसे सद्बुद्धि दे देता है। तुम्हारे मन में गुरु के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, तुमने सम्मान से ज्ञान लिया भी नहीं, इसलिए वो ज्ञान परगमा नहीं, ज्ञान ठीक काम नहीं करता तुम्हारा। तो इसलिए देखो, याद रखो हमेशा, गुरु से जो भी गुरु हो, जो भी ज्ञानदाता हो, ज्ञान लो तो विनय से लो, बिना विनय से ज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहिए। और गुरु जो ज्ञानी है तो गुरु को गुरु मानो कि इन्होंने मुझे ज्ञान दिया था। गुरु के प्रति मन में सम्मान का भाव रखो, यह विनय आदमी को सद्बुद्धि देने वाला, सफलता दिलाने वाला बन सकता है। तो संस्कृत श्लोक में कहा गया कि विद्या, गुरु विनय से, अभिवादन से, सेवा से विद्या का विकास होता है। यशो, जो विनयशील होता है उसका यश फैलता है, प्रतिष्ठा फैलेगी, कितने अच्छे आदमी है, प्रतिष्ठा यश बढ़ेगा उसका। और बलम, उसकी शक्ति ताकत बढ़ेगी, शरीर का बल क्या, मनोबल क्या, आत्मबल क्या, बल बढ़ेगा। इसलिए आदमी को घमंड में नहीं जाकर के अपने जीवन में अभिवादनशीलता या विनयशीलता रखनी चाहिए। और वृद्ध हैं, जैसे कल्पना कीजिए माँ बाप होते हैं, माँ बाप का संसार में कितना ऊंचा स्थान है। अब कोई लड़का माँ बाप की आशात ना करे, माँ बाप की अवगणना करे, माँ बाप को गिने नहीं, उनकी उपेक्षा करे, माँ बाप की बात की भी उपेक्षा करे अभिनय के भाव से, वो बढ़िया नहीं होता। संसार में माँ बाप का महत्वपूर्ण स्थान है और संसार में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ बाप भी उपकारी होते हैं, गुरु भी उपकारी होते हैं। और जिस सेठ के पास आदमी काम धंधा सीखे, जिसके अंडर में कमाई करना सीखे, वो सेठ भी बड़ा उपकारी होता है। तो ये कुछ उपकारी जीव व्यक्ति होते हैं, और भी हो सकते हैं। तो उपकारी के प्रति कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए, उचित रूप में कृतज्ञता, विनय का भाव रहना चाहिए। तो ये आयुष्य की वृद्धि, विद्या की वृद्धि, यश की वृद्धि और बल की वृद्धि विनीत चित्त वाले व्यक्ति में हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, कुछ अनुभव भी किया। उनके गुरु थे कालूगणी।
तो यदा कदा कालुगणी की बात आती तो मुझे लगा गुरुदेव तुलसी कालुगणी के प्रति बड़ा सम्मान का भाव, विनय का भाव रखते थे। उनके गुरु कालुगणी थे, अपने गुरु के प्रति सम्मान का भाव था। और कभी कभी गुरुदेव तुलसी कालुगणी की बातें फरमाते, कालुगणी ऐसा फरमाते, कालुगणी ऐसा करते, कालुगणी ऐसा करते। और कालुगणी चोलपट्टा कैसे पहनते थे, पटली कैसे लगाते थे। और फरमाया कि मैं कोई चित्रकार होता तो इतना बढ़िया चित्र बनाता कालुगणी का कि पूछो, यानी मैं इतना जानता हूं कालुगणी के बारे में, अगर चित्रकार मैं होता तो कालुगणी का मैं बढ़िया चित्र बना देता। अर्थात कहने का मतलब कालुगणी के प्रति गुरुदेव तुलसी के मन में कितना भाव था। अपने गुरु हैं, जिनसे ज्ञान लिया, जिनसे चारित्र लिया, जिनसे कुछ प्राप्त किया, गाइडेंस, पथ दर्शन, उन गुरुओं के प्रति भी विनय का भाव रहना चाहिए। गुरु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गुरु गुरु हैं, गुरु भले छोटी उम्र के हैं, वो भी गुरु हैं। तो संसार में ज्ञान देने वाले भी गुरु हैं, और जो धर्म गुरु हैं, धर्म का रास्ता बताने वाले भी हैं, ज्ञान देने वाले हैं, चारित्र संपन्न हैं, वे तो सद्गुरु धर्मगुरु हो जाते हैं। तो शास्त्रकार ने कहा कि अहंकार को मृदुता से जीतो। जितना विनम्रता का प्रयोग करोगे तो वो अहंकार का भाव खंडित हो सकेगा, छिन्न भिन्न हो सकेगा। अहंकार के घेरे को आदमी को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैंने देखा प्रवचन फरमाते सवेरे का, यदा कदा गुरुदेव तुलसी का नाम उनके मुख से आता था। यदा कदा बात में प्रसंग में घटना में कि गुरुदेव तुलसी, आचार्य तुलसी ऐसा कहते, तो अपने गुरु का नाम उनके मुख से व्याख्यान में निकलता था यदा कदा। अर्थात तो गुरु के प्रति सम्मान का भाव था। तो उनके दो गुरु थे, कालुगणी भी उनके गुरु थे, गुरुदेव तुलसी भी उनके गुरु थे। वो दो गुरुओं के पास रहे हुए थे। तो संसार में घमंड चलता तो है, पर घमंड बढ़िया चीज नहीं। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। अभिमान तो मदिरापान के समान है, और गर्व है गलत रूप में, वो घोर रौरव, घोर नरक के समान है। प्रतिष्ठा की कामना, प्रतिष्ठा सूकरी की विष्ठा के समान है। इन तीनों को छोड़कर के आदमी संसार में सुखी बन सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे, और आचार्य भिक्षु को देखें, यों धर्म क्रांति करने वाले क्रांतिकारी भी थे, अपने सिद्धांतों को बताने वाले भी थे, और भगवान महावीर के प्रति, जिन वाणी के प्रति उनके मन में कितना विनय का भाव रहा होगा, आगमों के प्रति कितना उनके मन में विनय का भाव, सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव रहा होगा। तो हमारे जो आगम हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, हमारे लिए आधार हैं, उनके प्रति भी विनय का भाव, सम्मान का भाव होना चाहिए। सच्चाई के प्रति सम्मान का भाव, सच्चाई की बात है, उसके प्रति समर्पण, सम्मान। सच्चाई की बात आप कह दो, वो कह दो, कोई कह दो, कोई भी कह दे, सच्ची बात है तो सम्मान की बात है। फिर किसी के पास हो सच्चाई, भले किसी धर्म के पास हो, किसी आदमी के पास, किसी संत के पास, किसी पंथ के पास, किसी ग्रंथ के पास हो, सच्चाई की बात है, उसके प्रति हमारा सम्मान का भाव रहना चाहिए। ग्रंथ, पंथ, संत ये बाद की बातें हैं, सच्चाई ऊपर की चीज होती है। तो हमारे मन में सच्चाई के प्रति विनय का भाव, अनाग्रह का भाव, सम्मान का भाव रहना चाहिए कि सच्चाई कोई बच्चे से भी मिले उसका भी सम्मान है। बच्चा भले छोटी उम्र का है, सच्ची बात कहने, अच्छी बात, सच्ची बात बता रहा है, तो अच्छी सच्ची बात बच्चे से भी लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सच्चाई के प्रति हमारे मन में विनय का भाव होना चाहिए,
सम्मान का भाव होना चाहिए। और जिस आदमी के मन में सच्चाई के प्रति सम्मान का भाव है, उसके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है कि सच्चाई का सम्मान करने वाला है। आचार्य भिक्षु ने गुरु को भी छोड़ दिया, गुरु को भी छोड़ दिया, संप्रदाय को भी छोड़ दिया। एक भूमिका वह आती है जहां आदमी गुरु को भी भले छोड़ दे, संप्रदाय को भी भले छोड़ दे, पर सच्चाई को न छोड़े। सच्चाई से संबंध जुड़ा हुआ है, तांता जुड़ा हुआ है, सच्चाई से अनुस्यूत है आदमी, ओते प्रोत है, फिर भले गुरु को भी कभी मौका आए तो छोड़ दे, कोई खास बात नहीं, पर सच्चाई को आदमी न छोड़े। अर्थात गुरु और संप्रदाय से भी ऊपर का स्थान सच्चाई का होता है। गुरुदेव तुलसी ने गीतों में भी बातें कही है, और गुरुदेव तुलसी के कालू यशो विलास को कितने बढ़िया बढ़िया गीत उसमें भी है। हम सच्चाई के प्रति विनय रखें, यह काम्य है।